हेलो एंड नमस्कार। मैं सुरेंद्र वर्मा रूहानी लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम, हार्दिक अभिनंदन। महिला तथा बाल अपराध की सीरीज के अंदर क्वेश्चन आंसर हम कर रहे थे। आज जिस अधिनियम के क्वेश्चन आंसर हम करने वाले हैं उसका नाम है किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015। इस अधिनियम को जे एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, किशोर न्याय अधिनियम 2015। जे एक्ट इसका शॉर्ट नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि इसका संक्षिप्त नाम क्या है, तो क्या है भाई, जे एक्ट है। टाइम खराब नहीं करते हुए सीधा हम पहले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। उससे पहले मैं हर बार की तरह निवेदन करना चाहूँगा, यदि आपने इस अधिनियम की थ्योरी की क्लास अब तक नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन के अंदर आपको लिंक शो हो रहा होगा, वहां से आप थ्योरी की क्लास अटेंड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 कब लागू हुआ? देखो, मैंने आपको बार बार बताया है कि यहाँ पर जो दिया जाता है, सन दिया जाता है, वो दिया जाता है कि ये अधिनियम हमारी विधायिका के द्वारा पारित कब किया गया, लेकिन हम यहाँ जान रहे हैं कि ये लागू कब हुआ। तो ये पारित तो 2015 के अंदर किया गया था, लेकिन लागू कब हुआ था भैया? ये लागू हुआ था 15 जनवरी 2016 को। कब लागू हुआ था? 15 जनवरी 2016 को। लेकिन यदि मैं इतिहास के अंदर जाता हूँ ना, जे एक्ट के इतिहास के अंदर, तो जे एक्ट बहुत पुराना एक्ट है भाई, 2015 का एक्ट नहीं है, काफी पुराना एक्ट है। सबसे पहले यदि मैं बात करूं, सर्वप्रथम की बात करूं, तो सबसे पहले ये 1986 के अंदर बनाया गया था। 1986 के अंदर अधिनियम बनाया जाता है, लेकिन इसको लागू नहीं किया जाता। 1986 का जो अधिनियम बनाया गया था वो लागू किया जाता है 2000 के अंदर, और जे एक्ट 2000 के नाम से इसको लागू किया गया। इस अधिनियम के अंदर टाइम टू टाइम बहुत चेंज किए जाते हैं। 3 संशोधन होते हैं। पहला संशोधन इसमें 2006 के अंदर किया गया था, दूसरा संशोधन इसमें 2011 में किया गया, और तीसरा संशोधन हाल ही में 2015 के अंदर किया गया। 2006 तथा 2011 में जो संशोधन किए गए थे वो तो छोटे संशोधन थे, माइनर संशोधन थे। उन्होंने 1986 वाले अधिनियम के ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं डाला, लेकिन 2015 का जो संशोधन किया गया उस संशोधन के तहत पीछे वाले अधिनियम के सभी प्रावधानों को बदल दिया गया, और इतना ज्यादा चेंज कर दिया गया कि मैं एक हिसाब से कह सकता हूं कि पीछे वाले अधिनियम को हमने हटा दिया, उसकी जगह पे हम एक नया अधिनियम लेके आ गए। इसीलिए हमने इस अधिनियम का नाम ही क्या रख दिया? जे एक्ट 2015। और जे एक्ट 2015 के जो संशोधन थे वो कब लागू हुए थे भाई? 15 जनवरी 2016 को लागू हुए थे। डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कहते हैं किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 2(12) के अनुसार बालक किसे माना गया है? फिर से मैं बार बार कहता हूं कि क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बालक की परिभाषा कौन सी धारा के अंदर दी गई है। तो धारा कौन सी है भाई? बालक की परिभाषा 2(12) के अंदर बालक को परिभाषित किया गया है। हमने पूछा है कि 2(12) के अंदर बालक को किसे माना गया है, तो सही उत्तर हमारे पास होगा ऐसा व्यक्ति जिसने अभी तक 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। तो 18 साल से छोटा जो बच्चा होगा वो हमारे लिए क्या है? बालक है, जे एक्ट के तहत। बार बार मैं आपको कहता हूं, अलग अलग अधिनियम के अंदर बालक की अलग अलग परिभाषा दी गई है। आप उन सभी परिभाषाओं को एक पेज पर लिखिए ताकि आप कंपैरेटिव स्टडी कर सकें और जान सकें किस अधिनियम के अंदर बालक किसे माना गया है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा के अंदर विधि का उल्लंघन करने वाले बालक? देखो, थ्योरी की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो जे एक्ट हमारे पास है, 2 तरह के बालकों के ऊपर लागू होता है। एक है विधि का उल्लंघन करने वाले बालक, तथा एक है वो बालक जिनको देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है। तो पूछा गया है कि विधि का उल्लंघन करने वाले बालक की परिभाषा कौन सी धारा के अंदर दी गई है? तो इसका हमारे पास सही आंसर होगा धारा 2(13। सी आंसर हमारे पास बिल्कुल सही है। तो धारा 2(13 के अंदर दिया गया है विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के बारे में। और आगे मैंने यही पूछा है कि धारा 2(13 के अनुसार विधि का उल्लंघन करने वाला, सरने नहीं है भाई, करने वाला, विधि का उल्लंघन करने वाला बालक किसे माना गया है? ऐसा बालक जो विधि में विश्वास नहीं रखता,
ऐसा बालक जिसने श्रम विधियों का उल्लंघन किया हो, ऐसा बालक जिस पर कोई अपराध करने का आरोप हो, उपरोक्त सभी। क्या आंसर आना चाहिए भाई, जल्दी से अपना उत्तर दीजिए। ऐसे क्वेश्चन यदि आ गए थ्योरी के क्वेश्चन जो कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन हैं तो हमारे माइनस में नंबर हो सकते हैं। देखो सीधा धारा से क्वेश्चन पूछ लिया गया, आप आसानी से बता दो। सीधा धारा का नंबर पूछा गया, आसानी से बता दोगे। सीधा आपसे सजा पूछ ली गई, आप यदि याद है तो आप बड़ी आसानी से बता दोगे। लेकिन यदि ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन थ्योरी से आ गए तो आपके नंबर कट सकते हैं। लेकिन हमने इस तरीके से तैयारी करनी है कि एक भी नंबर हमारा कटने नहीं देना है। तो यहाँ पूछा गया कि विधि का उल्लंघन करने वाला बालक कौन सा है। विधि का उल्लंघन करने वाले बालक का मतलब है ऐसा बालक जिसने कोई ना कोई अपराध कर दिया हो, विधि का उल्लंघन कर दिया। विधि कोई काम करने से रोकती है, मतलब विधि अपराध करने से रोकती है, उस बालक ने विधि का उल्लंघन कर दिया, मतलब उस बालक ने अपराध कर दिया। तो इसका सही उत्तर हमारे पास क्या होगा, ऐसा बालक जिस पर कोई अपराध करने का आरोप हो उसे हम क्या कहते हैं, विधि का उल्लंघन करने वाला बालक। ध्यान से देखना, श्रम विधियों का उल्लंघन करने वाले बालक को विधि का उल्लंघन करने वाला बालक नहीं कहा जाता, इसे कहा जाता है देख रेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक। जो अभी आगे हम देखेंगे देख रेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक के अंदर आएगा बी वाला जो ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर हमारे लिए सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा में देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता में बालक, जो मैंने अभी आपको बताया, उसको परिभाषित किया गया है। तो कौन सी धारा के अंदर परिभाषित किया गया है भाई, बिल्कुल सही आंसर हमारे पास है डी, धारा 214 के अंदर परिभाषित किया गया है कि वो बालक जिसको देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है वो कौन से बालक होंगे। ये काफी ज्यादा पॉइंट है भाई, 10-11 पॉइंट है जिनको देखरेख तथा संरक्षण की आवश्यकता है। मैंने क्वेश्चन बनाने की कोशिश नहीं की, मैंने एक साथ सारे पॉइंट लिख दिए ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। पहला, ऐसा बालक जिसका कोई निवास स्थान नहीं हो। दूसरा, ऐसा बालक, पहला क्या है भाई, पहला है ऐसा बालक जिसका कोई निवास स्थान नहीं हो। दूसरा, ऐसा बालक जिसका जीवन निर्वाह का कोई साधन नहीं हो। तीसरा, ऐसा बालक जिसने श्रम विधियों का उल्लंघन किया हो। चौथा, ऐसा बालक जो भीख मांगते हुए पाया गया हो। पांचवा, ऐसा बालक जिसके माता पिता संरक्षण उसका शोषण करते हो। छठा, ऐसा बालक जिसे शोषण, दुर्व्यवहार या हानि पहुंचाने की धमकी मिली हो। सातवां, ऐसा बालक जिसे शारीरिक, मानसिक या असाध्य रोग से ग्रस्त हो। ऐसा बालक जिसके माता पिता संरक्षण में उसकी पालना करने के इच्छुक नहीं रहे हो, उन्हें कह दिया कि अब हम तेरी पालना नहीं करेंगे। ऐसा बालक जो गुमशुदा हो या लापता हो। ऐसा बालक जिसपे सशस्त्र संघर्ष, सिविल उपद्रव या प्राकृतिक आपदा से पीड़ित हो। या ऐसा बालक जिस पर निकट भविष्य में बाल विवाह का खतरा मंडरा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ऐसा बालक जिस पर निकट भविष्य में बाल विवाह का खतरा मंडरा रहा है उसे भी किसमें माना गया है भाई, देख रेख एवं संरक्षण की आवश्यकता करने वाले बालक की कैटेगरी के अंदर रखा गया है। तो ये 11 कैटेगरी के हमारे पास ऐसे बालक हैं जिनको कहा गया है देख रेख एवं संरक्षण की आवश्यकता करने वाला बालक। इन्हीं में से कोई 3-4 कैटेगरी दे के हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। यदि आप जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं इन सभी क्वेश्चन की पीडीएफ लेना चाहते हैं, है ना, तो आप ऐसा कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से आप हमारी पीडीएफ आसानी से उपलब्ध करवा दी जाएगी आपको। वहां पर मैंने सभी पीडीएफ डाल रखी है। हमारा टेलीग्राम पे जाके यदि रूहानी लॉ क्लासेज नाम से यदि आप सर्च करोगे तो आपको हमारा जो है चैनल मिल जाएगा। उस चैनल पे आप आसानी से सारी की सारी वीडियो ले सकते हो। तो आप इस चैनल को ज्वाइन कीजिएगा तथा वहां से यदि पीडीएफ लेना चाहते हो तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा के तहत, देखिए भाई धारा पूछी गई है, किस धारा के तहत विधि का उल्लंघन करने वाला बालक की गिरफ्तारी। देखो विधि का उल्लंघन करने वाला बालक मतलब कौन सा है, ऐसा बालक जिसने कोई अपराध किया है। अभी हमने पढ़ा, तो जिस बालक ने कोई अपराध कर दिया तो उसकी गिरफ्तारी तो होगी ही भाई, अपराध भी आपको छोड़ा तो नहीं जाएगा, गिरफ्तारी की जाएगी। तो पूछा गया है कि कौन सी धारा के अंदर गिरफ्तारी के बारे में प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे प्रावधान किया गया है धारा 10 के अंदर। ये अधिनियम बहुत बड़ा है भाई, 122 धाराएं हैं इस अधिनियम के अंदर। अब तक हमने जितने अधिनियम पढ़े हैं उनमें सबसे बड़ा अधिनियम यही अधिनियम है। 122 धाराएं, आप समझ सकते हो इतना बड़ा अधिनियम है। लेकिन इस अधिनियम की मुश्किल से 10 से 12 धाराएं हमारे काम की है, बाकी धाराएं हमारे काम की नहीं है। तो देखो धारा नंबर 2 के बाद सीधा हम धारा 10 के ऊपर आगे। धारा 10 कहती है विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को गिरफ्तार किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, विधि का बालक, जो धारा नंबर 10 के अनुसार विधि का उल्लंघन करने वाले बालक की गिरफ्तारी के बारे में असत्य कथन छांटिए। आपको बताना है कि असत्य कथन कौन सा है। नंबर 1,
ऐसे बालक को स्थानीय पुलिस अथवा विशेष किशोर पुलिस यूनिट के द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है। दूसरा, गिरफ्तारी के तुरंत बाद उसे बाल कल्याण अधिकारी को सौंपा जाएगा। तीसरा, बाल कल्याण अधिकारी द्वारा उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश किया जाएगा। और पांचवा, बालक को जेल या पुलिस हिरासत में नहीं रखा जा सकता। आप ऐसा कीजिए, जल्दी से मुझे उत्तर बताइए, इसका उत्तर क्या होगा। तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। हाँ, तो आपने कुछ ना कुछ उत्तर बताया होगा। मैं जल्दी से जल्दी बताइए कि आपने क्या क्या उत्तर बताए हैं। पहला पॉइंट, बालक को स्थानीय पुलिस जो है वो भी गिरफ्तार कर सकती है और विशेष किशोर पुलिस यूनिट है वो भी गिरफ्तार कर सकती है। पहला पॉइंट तो सत्य है, हमें बताना है असत्य है। दूसरा क्या है, गिरफ्तारी के तुरंत बाद उसे बाल कल्याण अधिकारी, डेफिनेटली बाल कल्याण अधिकारी को सौंपा जाएगा, पुलिस उसे अपने पास नहीं रख पाएगी, ये भी सही है। बाल कल्याण अधिकारी उसे 24 घंटे में न्यायालय में पेश करेगा, यहाँ पे गड़बड़ है। 24 घंटे में पेश तो किया जाएगा लेकिन न्यायालय के अंदर पेश नहीं किया जाएगा, उसे पेश किया जाता है किशोर न्याय बोर्ड। एक इसके तहत एक अलग न्यायालय बनाए जाते हैं जिन्हें कहा जाता है किशोर न्याय बोर्ड। तो बालक को पेश कहाँ किया जाता है भाई, किशोर न्याय बोर्ड के अंदर पेश किया जाता है। इसलिए ये कथन हमारा क्या है, गलत है। और लास्ट में क्या है, बालक को जेल या पुलिस हिरासत में नहीं रखा जा सकता। बिल्कुल सही कथन है, बालक को जेल के अंदर नहीं रखा जा सकता है और न ही बालक को पुलिस हिरासत के अंदर रखा जा सकता है। तो सी उत्तर हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 8, किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा के तहत बालक की गिरफ्तारी की सूचना बालक के माता पिता या संरक्षक को देने की बात का प्रावधान किया गया है। धारा 10 कहती थी आप गिरफ्तार कर सकते हो। जैसे ही आप गिरफ्तार करते हो तो आपका पहला काम है कि आप बालक के माता पिता को बताओ कि आपके बालक को गिरफ्तार कर लिया गया है, तथा साथ ही साथ आप उनको ये भी बताओगे कि हम इतने बजे आपके बालक को किशोर न्याय बोर्ड के अंदर पेश करने वाले हैं और उस टाइम आपको वहां पे उपस्थित रहना है। तो कौन सी धारा के अंदर कहा गया है ऐसा कहा गया है धारा नंबर 13 के तहत। बी आंसर हमारे लिए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 21, सीधा हम धारा 21 पे आ गए हैं भाई। धारा 21 के अनुसार वे कौन कौन से आदेश हैं जो विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के खिलाफ नहीं दिए जा सकते। वे कौन कौन सी सजा बालक को नहीं दी जा सकती। मृत्युदंड की सजा, आजीवन कारावास की सजा, कठोर कारावास की सजा, सादा कारावास की सजा। 4 सजा लिखी गई है, ऑप्शन में है केवल ए, मतलब केवल मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता। बी, मृत्युदंड तथा आजीवन कारावास नहीं दिया जा सकता। सी, मृत्युदंड, आजीवन कारावास तथा कठोर कारावास नहीं दिया जा सकता। डी के अंदर है कि ये चारों नहीं दिए जा सकते। तो इसका सही उत्तर हमारे लिए है बी आंसर। न ही बालक को डेथ पेनल्टी दी जा सकती है और न ही बालक को लाइफ इंप्रिजनमेंट दी जा सकती है, बाकी सब कारावास बालक को दिए जा सकते हैं। किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा के तहत बालक के विरुद्ध क्रूरता के लिए दंड की बात की गई है। यदि बालक के विरुद्ध क्रूरता की जाती है, क्रूरता का मतलब होता है हिंसा, किसी भी तरह की हिंसा बालक के साथ की जाती है, चाहे वो शारीरिक हिंसा हो चाहे वो मानसिक हिंसा हो, तो बालक के साथ यदि शारीरिक या मानसिक हिंसा, किसी भी तरह की हिंसा की जाएगी। एक तरह की हिंसा और होती है भी, आप जानते हो, लैंगिक हिंसा। लेकिन लैंगिक हिंसा के लिए हमारे पास एक अलग से एक्ट बना हुआ है, पोक्सो अधिनियम बना हुआ है, जिसके क्वेश्चन हम कर चुके हैं। यदि आप बालक के खिलाफ शारीरिक या मानसिक रूप से हिंसा करते हो या क्रूरता करते हो तो उसके लिए दंड का प्रावधान धारा कौन सी धारा के अंदर किया गया है, 55 के अंदर, 65 के अंदर, 75 में, 85 के अंदर। तो इसका सही उत्तर हमारे पास है धारा नंबर 75 हमें कहती है यदि बालक के खिलाफ क्रूरता की जाती है तो उसके लिए दंड का प्रावधान करती है। क्वेश्चन नंबर, यदि मैं धारा नंबर 75 के अंदर बात करूं कि उसे क्या दंड दिया जाएगा, तो दंड का प्रावधान भी धारा नंबर 75 में किया गया है। और कितना दंड दिया जाएगा भाई, उस बालक, जिस व्यक्ति ने बालक के ऊपर क्रूरता की है उसे दिया जा सकता है 3 साल तक का कारावास। कितना भाई, 3 साल तक का कारावास दिया जा सकता है, या उसे 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है, या दोनों लगाए जा सकते हैं। या लगा हुआ है बीच में, और नहीं लगा हुआ, या लगा हुआ है। 3 साल तक का कारावास दिया जा सकता है, या उसको 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया जा सकता है, या उसको दोनों ही चीजें दी जा सकती है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा के अंदर
बाल कर्मचारी का शोषण करने या बंधुआ मजदूरी करवाने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। वो तो था कि यदि उसके माता पिता या गार्जियन सीधा उसका क्या करते हैं, शोषण करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी शोषण तो किया जा रहा है बालक का, लेकिन स्पेशल टाइप का है कि आप उसे बाल कर्मचारी, उसको आपने किसी न किसी नियोजन के अंदर, किसी दुकान के अंदर, कारखाने के अंदर उसे लगा रखा है, आप उसका बाल कर्मचारी के रूप में शोषण करते हैं या आप उसे बंधुआ मजदूरी करवाते हैं, तो सजा का प्रावधान कौन सी धारा में किया गया है? इसका सही आंसर है हमारे पास धारा नंबर 79 के अंदर सजा का प्रावधान किया गया है। और फिर वही बात, यहाँ पर सजा जो दी जा सकती है कितनी दी जा सकती है? भाई ये अपराध पीछे वाले अपराध से थोड़ा सा गंभीर अपराध है। एक तो बालक से आप घर में काम करवाते हो, दूसरा बालक से कारखानों में काम करवाते हो, तो कारखानों में काम करवाना गंभीर अपराध है। ऑब्वियस है, वही बात यहाँ कही गई है। तो यहाँ पे जो सजा है ना, सजा का प्रावधान थोड़ा सा ज्यादा है। पहले वाले में हमारे पास 3 साल तक की सजा थी, यहाँ पर 5 साल की सजा है। पहले वाले में सजा की प्रकृति नहीं बताई गई थी, मतलब साधारण भी हो सकती थी, कठोर भी हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर फिक्स है कि कौन सी सजा होगी भाई, कठोर कारावास होगा। तथा यहाँ पर तथा दिया गया है, तथा आपको 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। वहां पर ऑप्शन था कि या तो सजा होगी या जुर्माना होगा या दोनों होगा, लेकिन यहाँ पे कारावास भी होगा, आपको जुर्माना भी होगा, 5 साल तक का होगा और कठोर कारावास होगा। क्वेश्चन नंबर 12, किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा के अंतर्गत बाल कल्याण अधिकारी की नियुक्ति? मैंने अभी आपको बताया था ना कि जैसे ही पुलिस बालक को गिरफ्तार करती है तो उसे बाल कल्याण अधिकारी के पास भेजती है, और बाल कल्याण अधिकारी ही वो व्यक्ति है जो उसको लेके जाता है किशोर न्याय बोर्ड के अंदर। तो किस धारा के अंदर बाल कल्याण अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है? 101 में, 3 में, 5 में, 7 में? इसका सही उत्तर है हमारे पास डी, धारा नंबर 107 कहती है कि आपको बाल कल्याण अधिकारी की नियुक्ति करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन हो चुका। 13वां क्वेश्चन, किशोर न्याय बालक की देखरेख 2015 की किस धारा के अंतर्गत विशेष किशोर पुलिस यूनिट की स्थापना का प्रावधान किया गया है? चाहे हम बाल विकास अधिकारी की हम बात करें, चाहे विशेष किशोर पुलिस यूनिट की बात करें, दोनों के लिए हमारे पास एक ही धारा है। कौन सी धारा भाई? धारा नंबर 107। धारा नंबर 107 ही कहती है कि आपने बाल विकास अधिकारी बनाना है, और धारा नंबर 107 ही में कहती है कि आपने स्पेशल किशोर पुलिस यूनिट बनानी है। दोनों एक ही बात कहती है, हमारी दोनों बातें हैं एक ही धारा के अंदर लिखी गई है। तो 13वें का उत्तर भी हमारे पास डी होगा, 107। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 14वां क्वेश्चन, धारा 107 के अनुसार बाल कल्याण अधिकारी बाल कल्याण अधिकारी के पद पर किसकी नियुक्ति की जा सकती है? भाई किस अधिकारी को बनाया जा सकता है बाल कल्याण अधिकारी? कम से कम पुलिस उप निरीक्षक रैंक का होना चाहिए, सहायक पुलिस उप निरीक्षक का मतलब है एएसआई रैंक का। ये कहते हैं या तो कम से कम एएसआई रैंक का हो, पुलिस उप निरीक्षक कम से कम एसआई रैंक का हो, कम से कम डीवाईएसपी या डीएसपी हम कह सकते हैं इस रैंक का हो, या कम से कम पुलिस अधीक्षक एसपी रैंक का हो। तो जो बाल कल्याण अधिकारी जो है, बाल कल्याण अधिकारी किसको बनाया जा सकता है? तो इसका हमारे पास ए आंसर सही है। कम से कम कौन सा होना चाहिए भाई? एएसआई रैंक का अधिकारी है तो उसको क्या बनाया जा सकता है? बाल कल्याण अधिकारी बनाया जा सकता है। सेम बात आगे कही गई है कि 107 के अनुसार जो विशेष किशोर पुलिस यूनिट की गठन किया जाएगा, विशेष किशोर पुलिस यूनिट का जो गठन किया जाएगा उसके मुखिया के पद पे किसकी नियुक्ति की जा सकती है? वही ऑप्शन है, कम से कम एएसआई की, कम से कम एसआई की, कम से कम डीवाईएसपी की, या कम से कम एसपी की। जो हमारे पास विशेष किशोर पुलिस यूनिट है ना, उसके मुखिया के पद के ऊपर कम से कम जो नियुक्ति की जा सकती है वो डीवाईएसपी की जा सकती है। इसका हमारे पास उत्तर क्या होगा भाई? सी आंसर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, किशोर न्याय बालकों की देखरेख अधिनियम की धारा 107 में, धारा 107 से काफी क्वेश्चन बन सकते हैं और हर क्वेश्चन को बनाने की मैंने कोशिश की है। धारा 107 के तहत बाल कल्याण अधिकारी जो हमारे पास है उसकी नियुक्ति किस स्तर पे की जाएगी? पुलिस चौकी पर, पुलिस थाने पर, खंड स्तर पर या जिला स्तर पर? तो इसका सही आंसर हमारे पास है पुलिस थाने पर। हर एक पुलिस थाने के ऊपर एक क्या बनाया जाएगा भाई? बाल कल्याण अधिकारी बनाया जाएगा, पुलिस थाने के ऊपर होगा। आंसर हमारे पास क्या सही हो गया? बी आंसर हमारे लिए बिल्कुल सही हो गया। सेम ऐसा ही आंसर क्वेश्चन फिर पूछा गया है 107 के अनुसार विशेष किशोर पुलिस यूनिट जो है उसकी स्थापना किस लेवल पे की जाएगी? तो विशेष किशोर पुलिस यूनिट की स्थापना की जाती है कौन से स्तर के ऊपर भाई? जिला स्तर के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर हमारे पास होती है विशेष किशोर पुलिस यूनिट। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ।
किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 107 के अनुसार बाल कल्याण अधिकारी तथा विशेष किशोर पुलिस यूनिट की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? तो सही उत्तर हमारे पास क्या है भाई? ए उत्तर है। इसकी स्थापना की जाती है राज्य सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन, किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 के अनुसार बालक को गिरफ्तार करने पूछताछ करने वाले पुलिस अधिकारी को किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? ये भाई जो लास्ट ईयर का एग्जाम था उसमें क्वेश्चन आया था, मैंने उस क्वेश्चन से सीधा उठाया है कि किस तरह के कपड़े उस अधिकारी को पहनने चाहिए। पुलिस की पोशाक पहननी चाहिए या सरकार के द्वारा निर्धारित की गई कोई अन्य पोशाक पहननी चाहिए या डॉक्टर की पोशाक पहननी चाहिए या साधारण पोशाक पहननी चाहिए? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है भाई। यदि आप बालक के सामने जाओगे तो पुलिस के ड्रेस के अंदर जाओगे तो बालक डर जाएगा, आपके सामने बात नहीं करेगा। तो आपको ऐसी पोशाक पहननी है जिसमें बालक कंफर्ट महसूस करे। तो बिल्कुल साधारण पोशाक पहननी है जो आप अपने घर के अंदर पहनते हो। लास्ट के अंदर है किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 की क्रियान्विति के लिए नियम बनाने की पावर किसके पास है? तो नियम कौन बना सकता है भाई? इसके लिए राज्य सरकार के पास नियम बनाने की पावर है। बाल किशोर श्रम अधिनियम के मैक्सिमम क्वेश्चन जो बन सकते थे हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बताने की मैंने कोशिश की है। वरना मैंने जैसे आपको बताया अधिनियम बहुत बड़ा है, क्वेश्चन हद से ज़्यादा बन सकते हैं, अनगणित क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे एग्जाम की दृष्टि से इतने ही क्वेश्चन बनने थे जो आ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इन्हीं क्वेश्चन में से एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कल हम एक नए अधिनियम के क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया पसंद आ रहा है, हमारी क्लासेज आपको अच्छी लग रही हैं, तो आप इन वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तथा अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए अधिनियम के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।